एक फोन आने वाला है रियलमी की तरफ से जो इंडिया का सबसे सस्ता 5G फोन हो सकता है। रिसर्चर्स ने एक ब्रेसलेट बनाया है जो आपके बॉडी की गर्माहट से पावर लेगा। और भी बहुत सारी एक्साइटिंग सी टेक न्यूज है आज के इस TTS के एपिसोड में। So hey what's up guys, my name is Zahir and this is the episode 107 of TTS Tech News. So let's begin. गाइस TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही कंसाइज मैनर में आप लोगों को टेक न्यूज देता हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब की बात करो तो भाई 2 लाख के हम लोग बहुत करीब, मतलब ऐसा थोड़ा सा पुश करोगे ना पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली खबर तो ये है जो कू एप्लीकेशन थी गाइस, जो मैंने लास्ट टाइम आपको TTS में बताया था। अभी एक फ्रेंच के हैकर रिसर्चर है जो भाई बेसिकली उन्होंने बोला कि भाई ये जो कू एप्लीकेशन है ये सेफ नहीं, आपका डेटा लीक हो रहा है। ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई ये आप जो भी पूरा आपका डेटा है वो लीक कर दे रही है बाहर। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो सैमसंग जो है अपने ट्रिपल पंच होल सेल्फी कैमरास पे काम कर रहा है। जी हाँ, अभी तक के पीछे सिर्फ हमको ट्रिपल कैमरास मिलते थे, आगे तो 2 कैमरास मैक्स टू मैक्स मैंने अभी तक देखा है। अभी ट्रिपल कैमरा आगे भी आएगा, बताओ क्या जमाना आ गया है। उसके बाद अगर बात करूं तो भाई सुनने में आ रहा है कि ब्लैकबेरी जो है वो रिटर्न आ रहा है। जी हाँ, फॉक्सकॉन के साथ में कोलैबोरेट करके। लेट्स सी क्या करते हैं भाई इस बार। उसके बाद गाइस इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक कोड ऑफ एथिक्स करके कुछ तो भी शायद से रूल वगैरह बन रहा है और बेसिकली इंटरनेट को पूरी तरीके से जकड़ने की बात की जा रही है। इन द सेंस कि भाई इंटरनेट पे हर एक चीज पे नजर रखी जाएगी, क्या चीज की जरूरत नहीं है उसको तुरंत निकाल दो प्लेटफॉर्म से। हर एक प्लेटफॉर्म को मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करूं तो भाई एक ब्रेसलेट बनाया है साइंटिस्ट लोग ने, वो आपकी जो बॉडी की हीट है उससे पावर लेगा। कोई भी जो हीट होती है हम उसको वेरी इजीली पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन लोग है ना अपनी बॉडी हीट से पावर लेगा, ऐसा ब्रेसलेट बनाया है। तो भाई कड़क, मतलब कुछ टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि भाई फिटनेस बैंड वगैरह आवे जो खाली आपके बॉडी हीट से ही पावर लेके उसको चार्जिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो ये थी मेन अदर कैटेगरी न्यूज। हम लोग स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पर भी बड़ी न्यूज ये है, रियलमी जो है उसका नार्जो 30 सीरीज आ रहा है, ठीक है। और ऐसी खबर सुनने में आ रही है कि रियलमी का नार्जो 30 प्रो जो है उसके अंदर 5G होगा। जी हाँ, 5G होगा उसके अंदर एंड दैट इज क्रेजी। तो जहां तक मेरा अंदाजा है देखो 5G होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा Dimensity 700U वो प्रोसेसर के साथ में आ सकता है भाई इंडिया में, और 15,000 के आसपास। भाई क्रेजी स्पेसिफिकेशन, मतलब समझ रहे हो 15,000 के आसपास 5G होना, 700U होना, जबरदस्त। लेट्स सी भाई 15,000 के आसपास, क्योंकि अभी माधव शेठ का ट्वीट भी आया था कि लेट्स डेमोक्रेटाइज द 5G। उसके बाद गई जो रिलायंस का ऑर्बिक फोन था उसकी इमेजेस लीक हो रही है। उसके बाद एक बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी A52 जो है गाइस उसकी स्पेसिफिकेशंस लीक हुई है। उसमें 2 वेरिएंट होगा, एक 4G होगा, एक 5G होगा। जो 4G मॉडल होगा उसके अंदर हमको 720G प्रोसेसर मिलेगा, ठीक है। और जो 5G मॉडल होगा उसके अंदर हमको 750G प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का। अगर ये सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में इंडिया में आता तो मजा आ जाएगा भाई। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी M62 भी आने वाला है भाई। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो F62 आ रहा है 15 तारीख को, जिसका लॉन्च F62 9825 प्रोसेसर के साथ में, उसका ही सेम रीब्रांड बन के वो M62 भी बनेगा। उसके बाद एक खबर ये आ रही है कि Mi Mix 4 जो आएगा Xiaomi की तरफ से उसके अंदर अंडर डिस्प्ले कैमरा होने वाला है। तो ये काइंड ऑफ पब्लिक के नजर में आ जाएगा अंडर डिस्प्ले कैमरा। उसके बाद एक खबर ये आ रही है कि जो पोको का F2 है और रेडमी का जो K40 सीरीज में से कुछ भी फोन होगा वो रीब्रांड होकर पोको F2 वगैरह बनके तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर। अब वो उसमें से कोई भी ऐसा कोई तो फोन है पोको का जो फ्लैगशिप फोन है और शायद से वो रेडमी का फोन है रीब्रांडेड बन के जाएगा। वो पाकिस्तान में इंपोर्ट भी हो चुका है, इंडिया में भी शायद से पोको F2 रेडमी K40 सीरीज का कोई फोन होगा जो रीब्रांड बन के इंडिया में आवे। बाकी उसके बाद एक वियर्ड चीज की बात करूं, Mi 11 Ultra जो है, जी हाँ Mi 11 Ultra एक फोन लॉन्च होने वाला था, उसका पूरा हैंड्स ऑन वीडियो एक बंदे ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और बाद में भी डिलीट भी कर दिया, बोला गलती से हुआ रहेगा। और भाई इंटरनेट पे सब जगह कॉपी हो गया। मतलब फोन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई। ऑलमोस्ट 6.8 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जबरदस्त वाली एकदम हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले। उसके बाद 50 मेगापिक्सल के कैमरा है उसके अंदर। जब ये लॉन्च होता है तो देखा जाएगा। सो ये थी मेन स्मार्टफोन की न्यूज। अभी हम लोग गैजेट्स की तरफ बढ़े। सबसे पहली न्यूज तो ये है कि Xiaomi जो है 22 फरवरी को 2 प्रोडक्ट्स जो है ऑडियो प्रोडक्ट्स वो अनवील करने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि एक स्पीकर हो सकता है एंड दूसरा वाला जो है वो नेक बैंड हो सकता है। लेट्स सी गाइस क्या कर रहा है Xiaomi। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं Realme Narzo सीरीज की बात कर ही रहा था, Realme Narzo 30 के साथ में Realme Narzo ब्रांडिंग के अंदर ही हमको गेमिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। मोस्टली एक माउस तो हो ही सकता है, क्योंकि जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, ये लीक फोटो में माउस दिख रहा है भाई। नार्जो सीरीज में Realme के माउस आएंगे, पता नहीं क्या है भाई, कुछ भी कर रहा है, बट लेट्स सी। उसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि Vivo भी अपने नेक बैंड ईयरफोन्स पे काम कर रहा है। जी हाँ, Vivo का नेक बैंड ईयरफोन्स भी आएंगे, लेट्स सी। अगर मैं नेक बैंड की बात कर रहा हूँ तो बोट का एक रॉकर्स
प्रो प्लस 255 क्या 225 प्रो प्लस करके एक ईयरफोन था, वो अभी रिलीज हुआ है रिसेंटली। बहुत सारे लोग कमेंट करे भाई वो ईयरफोन ये ईयरफोन करो। आप लोगों को अगर चाहिए उसका रिव्यू तो मेरे को बताओ, तो मैं डेफिनेटली मंगा के करूंगा। और बाकी सैमसंग का लेवल यू करके आया था, लेवल यू 2, उसका रिव्यू भी अगर आपको देखना है तो मेरे को बता दो, ये दोनों का कमेंट में बताओ। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं डेफिनेटली मंगा के उसको रिव्यू करूंगा। उसके बाद अगर बोलूं तो भाई लिनोवो ने एक टैबलेट लॉन्च कर दिया, कहते गजब टैबलेट है, मतलब समझ रहे हो। 11.5 इंच की डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड वाली, ठीक है। उसके अंदर हमको 730G प्रोसेसर मिलता है, लेकिन जो प्राइस है ऑलमोस्ट 8,000 8,500 mAh की बैटरी है, लेकिन जो प्राइस है भाई 45,000 रुपए, वो भी लिनोवो का टैबलेट, भाई क्रेजी प्राइसिंग। ये थी मेन गैजेट्स की न्यूज। पीसी वर्ल्ड की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पर ज्यादा न्यूज तो नहीं है। सबसे पहली न्यूज तो ये है कि भाई बहुत सारी कंपनीज लोग जो बाइडेन है उसको बोल रहे कि भाई अभी कुछ तो करो, बहुत सारे चिप्स की शॉर्टेजेस हो रही है, जो मतलब एसओसीज हैं, जो प्रोसेसर है और जो ग्राफिक कार्ड है और PS5 वगैरह का जो शॉर्टेज चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से है कि भाई जो TSMC है और जो दूसरी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इतना ज्यादा डिमांड है वहां पर, वो लोग सप्लाई को ही नहीं पूरा कर पा रहे, इतनी खपत हो रही है भाई। उसके लिए जो बाइडेन को बोल रहे तो शायद से कुछ और फाउंड्रीज वगैरह यूएस में बने, बट पता नहीं क्या हो रहा है भाई। जो भी होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। बाय द वे फाउंड्री मतलब जो चिप बनाने वाली फैक्ट्रीज होती है उसको फाउंड्रीज बोलते हैं। और उसके बाद अगर बात करूं तो 11th जनरेशन के इंटेल के जो प्रोसेसर्स है उनकी थोड़ी बहुत डिटेल लीक हुई है। इतना मजेदार नहीं लग रहा, मतलब ठीक ठाक से दिख रहे हैं। अभी क्या बोलूं, राइजन के सामने तो कुछ ही नहीं है अभी। बाकी इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में। शायद आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर हेल्पफुल लगी है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे का आइकन को भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।